इस खातून को जिस वक्त गिरफ्तार किया जाता है, इस 4000 ग्राम जो है वो कोकेन बरामद हुई। वो इसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग इसीलिए टांगों से सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। 15 साल से आप लोग हो तो उठा लो अगर उठा सकते हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, कराची में एक हाई प्रोफाइल एक केस चल रहा है पिंकी का। ये पिंकी है कौन, किस तरीके से इसका मंशियात का नेटवर्क चलता है, कहाँ से गिरफ्तार हुई और जिस तरीके से पिंकी को अदालत में पेश किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर केट वॉक करके चल रही है, ये मामला क्या है, वजूहात क्या हैं। सहीगा सबसे पहले कि आप कल से फील्ड में काम कर रहे हैं और आपने सब चीज़ें यहाँ पर देखी। ये पिंकी है कौन, किस तरीके से नेटवर्क चलाती थी, क्या मामला था इनका वैसे? ये खातून है जिनका नाम अनमोल उर्फ पिंकी है। इनका जो असली नाम है वो अनम है, क्योंकि मार्केट में ये मशहूर थी। एक कोकेन जिसको कोक कहा जाता है, ये उसकी डीलर हैं और मुल्क के बड़े जो शहर हैं उनके अंदर इनका नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। कराची का इलाका गार्डन है जहाँ पर ये पुलिस कार्रवाई करती है। एक फ़्लैट पर ये कार्रवाई की जाती है, वहाँ से इस खातून को, पिंकी को जो है वो अपनी हिरासत में लिया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है। इस खातून को जिस वक्त गिरफ़्तार किया जाता है, इस खातून के पास से कोकेन की बड़ी मिकदार जो है वो मिलती है। 4000 ग्राम जो है वो कोकेन बरामद हुई। 8 से 10 करोड़ मिनिमम जो है वो इससे खातून से बरामद हुई। इसी के साथ यह खातून न सिर्फ कोकेन को सेल करती थी बल्कि एक चलती फिरती लेबॉर्ट्री थी। ये खातून कोकेन को मज़ीद ख़तरनाक बनाने के लिए, इसको मज़ीद मोहलिक बनाने के लिए उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया करती थी। वो केमिकल्स भी जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लिए हैं। उन केमिकल्स को भी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लेने के बाद केस प्रॉपर्टी बनाया है। ये 100% अमीर अफराद जो है वो ये नशा करते हैं, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये की 1 ग्राम कोकेन को ख़रीदना जो है वो आम शहरी के बस की बात नहीं। किसी वकील का जिक्र हो रहा है कि किसी वकील के साथ इन्होंने शादी की और उनसे ही इन्होंने जो है ये कोकेन और दीगर जो नशावर एशिया हैं उन तमाम का जो है वो सिस्टम उनसे हासिल किया। दैन ये लाहौर चली गई। लाहौर में एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ इन्होंने निकाह किया अपने पहले शोहर से तलाक लेने के बाद। फिर लाहौर के अंदर ये अपना पूरा नेटवर्क जो है वो चलाती रही। इस खातून के ख़िलाफ़ जो है 2022 के अंदर लाहौर में एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक टारगेट था पुलिस के लिए, इसको अचीव करना, इसको पकड़ना, क्योंकि ये इतनी शातिर, इतनी तेज़ थी कि पुलिस की गिरफ्त में आना जो है वो नामुमकिन था। मैं इसकी वॉइसेस जो है वो आपको दिखाऊँ। मेरे मोबाइल फ़ोन में इसकी तकरीबन कोई 5 से 6 वॉइसेस जो है वो मेरे पास मौजूद है और उन वॉइसेस को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा ये खातून किस कदर जो है वो ताकतवर थी, जिसकी एक अमली मिसाल आपने सोशल मीडिया पर चलती हुई वीडियोस जब ये अदालत में पेश हुई उसमें देखी होगी कि किसी आम शहरी पे अगर मुकदमा दर्ज होता है, वो अदालत में जाता है तो उसको खौफ होता है, उसको डर होता है कि वो अदालत में जाएगा, उसको सज़ा होगी। लेकिन इस खातून को यकीन था कि अदालत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि इसका नशा ख़रीदने वाले कोई छोटे लोग नहीं होंगे, यकीनन बड़े बड़े लोग होंगे। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, सियासतदानों के बच्चे हो सकते हैं, उसमें शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो मुतवक्का थे कि वो सामने आएंगे, लेकिन अफसोस कि वो सामने ना आ सके और अदालत ने इस खातून को जेल कस्टडी कर दिया। ये पहले मॉडल थी और उसके बाद मॉडल से लेकर एक मंशियात बड़े डीलर्स तक इनका कारोबार रहा है। सारी चीज़ें साथ साथ इनके भाई भी इनके साथ रहे और अब हद तक ये बड़ी बात है कि ये ख़ुद मंशियात बनाना ऑनलाइन सीख गई थी। ये किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ी मालूमात दीजिएगा। बिल्कुल, ये खातून जो है वो पहले मॉडल थी। ये गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है, खातून का था और ये मॉडलिंग में आना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी। दैन इन्होंने पार्टीज़ में जाना शुरू किया। वहाँ पर इनकी एक वकील हैं, उनसे दोस्ती हुई जो बाद में शादी में तब्दील हुई। और इनके जो भाई हैं वो भी इसी कारोबार का हिस्सा है, वो भी इसी मंशियात को जो है फ़रोख्त करते हैं, अब तक जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है। और ये खातून चाहती तो मॉडल बनना थी, लेकिन वक्त ने जो है वो ऐसी करवट ली कि खातून गुज़श्ता 15 सालों से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ड्रग का नेटवर्क चला रही थी। और यहाँ पर सवालिया निशान यह है कि इतने बड़े इदारे, इतनी बड़ी जो फोर्सेस हैं, उनके सामने खामोशी थी। आप
नारकोटिक्स को ले लें, आप जो है वो सिंध के अंदर सिंध पुलिस को ले लें, सिंध पुलिस को इस खातून की जानिब से चैलेंज किया गया, पंजाब पुलिस को चैलेंज किया गया। खातून बता रही है, मैं वॉइसेस नाज़रीन को चाहूँगा वॉइसेस सुनाएं, वो वॉइसेस जिसमें ये खातून जो है वो बाकायदा तौर पे चैलेंज कर रही है इसमें कि किस तरह से वो कारोबार करती थी। ये सुनिएगा ज़रा। आप लोग इसीलिए टांगों से सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। 15 साल से आप लोग 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा। तो उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। जिस वक्त इस खातून की गिरफ्तारी हुई, इस खातून के पास एक बैग के अंदर पिस्तौल भी मौजूद था। यह खातून चाहती मज़ाहमत कर सकती थी, पुलिस को रोक सकती थी, लेकिन उसको यकीन था मैं बच जाऊंगी। 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस खातून का 2 रोज़ा रिमांड हासिल करने में जो है वो पुलिस कामयाब हो गई है। जो प्रोटोकॉल था, आज पुलिस अफसरान जो है 2 डबल कैबिन गाड़ियाँ और 4 पुलिस मोबाइलें, 2 डबल कैबिन गाड़ियाँ और 4 पुलिस मोबाइलें लेकर सेंट्रल जेल कराची पहुँचती है, जहाँ से इस खातून को तहवील में लेके थाने मुंतकिल किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक खातून को सिर्फ जेल से थाने मुंतकिल करने के लिए ख़ुद एक पुलिस के आला तरीन अफसर जा रहे हैं, 2 डबल कैबिन गाड़ियाँ जा रही हैं और साथ 4 पुलिस मोबाइलें जा रही हैं। और इस खातून को मुकम्मल तौर पर जो है वो बेनकाब किया जाए, इसके पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको सज़ा हो, और जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो इस धंधे में मुलविस हैं, जो लोगों की नस्लें बर्बाद करने वाले हैं, उनको सामने लाया जाए। कौन कौन इससे ख़रीदार था, उन तमाम लोगों को भी सामने लाया जाए।